हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हर पल रहें अपडेट पर। आज से हम शुरू करने वाले हैं झारखंड जीके विद चैप्टर वाइज। और इस पहले चैप्टर में हम लोग आज देखने वाले हैं झारखंड के विद्रोह को, और विद्रोह में भी चैप्टर वाइज विद्रोह किया जाएगा। इसके बाद झारखंड के उद्योग, झारखंड के जलप्रपात, झारखंड की जनजातियाँ, सभी एक एक करके आप लोगों को कंप्लीट कराया जाएगा। तो जितने भी नए भाई लोग हैं जो झारखंड जीके की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि झारखंड जीके की तैयारी कैसे करना है और किस किस चैप्टर को कैसे पढ़ना है, तो उन लोग एकदम सही जगह पे आप लोग आ चुके हैं। सबसे पहले जितने लोग नए लोग हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे जितने भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ देखेंगे झारखंड के विद्रोह में, वो भी कोल विद्रोह। अगले वीडियो में आपको मिलेगा संथाल विद्रोह, फिर अगले वीडियो में मतलब एक एक विद्रोह एक एक वीडियो में आपको मिलेगा ताकि आप लोग को याद करने में आसानी हो, और आप लोग इसे साथ ही साथ नोट करते ज़रूर जाएं। बुक से क्या होता है पढ़ने से कि बुक में बहुत सारा दिया हुआ रहता है डेटा जो पूरा पढ़ना नहीं है, उसमें से केवल छाट छाट कर मैं लाया हूँ जो केवल उतना ही आप लोगों को पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले आज हम देखेंगे झारखंड के विद्रोह में कि कोल विद्रोह से कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, यानी कोल विद्रोह कब हुआ था, किसने किया था, कहाँ पर हुआ था, इसका क्या कारण था, इसको ख़त्म किसने किया इस विद्रोह का, सब हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला कोल विद्रोह कब हुआ था, तो कोल विद्रोह हुआ था 1831 से 1832 तक। सबसे पहला आप लोग से एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है, सीधा है वन लाइनर क्वेश्चन कि बताइए झारखंड के कोल विद्रोह कब हुआ था। तो झारखंड में जो कोल विद्रोह हुआ था 1831 से 1832 तक हुआ था। उसके बाद पूछा जा सकता है कि झारखंड के जो कोल विद्रोह हुआ था उसमें नेता कौन थे, मतलब उसका नेतृत्व किसने किया था, तो बुद्धू भगत ने उसका नेतृत्व किया था। और इससे प्रभावित क्षेत्र कौन था, यानी इस विद्रोह यानी कोल विद्रोह से कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था, तो सिंहभूम का क्षेत्र, सिंहभूम क्षेत्र कोल विद्रोह से प्रभावित था। उसके विद्रोह का कारण क्या था, तो विद्रोह का जो कारण था वह है भूमि सुधार असंतोष, यानी भूमि सुधार में कुछ गड़बड़ी थी, यानी उसके विरोध में ये आंदोलन, ये विद्रोह किया गया था। उसके बाद आप लोग से सीधा पूछा जाता है वन लाइनर क्वेश्चन कि इस विद्रोह में यानी कोल विद्रोह में कौन सी जनजाति शामिल थी, तो हो जनजाति, जो हो जनजाति है इस विद्रोह में शामिल थी। उसके बाद विद्रोह से अप्रभावित क्षेत्र कौन सा था, प्रभावित क्षेत्र तो था सिंहभूम का क्षेत्र, लेकिन कौन सा क्षेत्र था जो इस विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ था, यानी अप्रभावित था, तो वो था हजारीबाग, यानी हजारीबाग का जो क्षेत्र था वो कोल विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ था। उसके बाद इस विद्रोह का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो प्रतीक चिन्ह जो था वो तीर था। देखिए इस तरह से अगर आप लोग सिर्फ पॉइंट वाइज सिर्फ इम्पोर्टेंट चैप्टर मतलब इम्पोर्टेंट सिर्फ पॉइंट को लिखकर याद करते हैं तो पूरा बुक पढ़ने का आप लोग का ज़रूरत नहीं। इसलिए मैंने वो शुरू में ही कहा कि जितने भी नए लोग हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जो झारखंड का तैयारी कर रहे हैं, झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम में जो झारखंड जीके पूछा जाता है वहाँ पर आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण ये काम आने वाला है। इसलिए आप लोग साथ ही साथ लिखते जाएं और साथ ही साथ नोट जरूर बना लें, इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं मिलेगा। तो चलिए विद्रोह का जो प्रतीक चिन्ह था वो तीर था, मतलब बोला जाए कि कोल विद्रोह का प्रतीक चिन्ह क्या था, मतलब इस विद्रोह का मतलब चिन्ह क्या था, किस चिन्ह से इस विद्रोह को जाना जाता है, तो इसका विद्रोह था चिन्ह तीर। उसके बाद इस विद्रोह को यानी कोल विद्रोह को लड़का कोल विद्रोह किसने कहा था, तो SR टिकेल एक व्यक्ति है जिन्होंने कोल विद्रोह को लड़का कोल विद्रोह कहा था। ये 2017 के दरोगा एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैंने आप लोगों को शुरू में ही कहा कि इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं मिलेगा। इसके बाद कोल विद्रोह का दमनकर्ता कौन थे, यानी कोल विद्रोह का दमन यानी इस विद्रोह को समाप्त किसने किया था, तो विल्किंसन जो अंग्रेज थे, अंग्रेज अधिकारी, उन्होंने इस विद्रोह का दमन किया था। उसके बाद झारखंड का
पहला नागरिक प्रशासक भी विल्किंसन को ही कहा जाता है। आप लोगों से पूछा जाए कि झारखंड का पहला नागरिक प्रशासक कौन था, तो ये था विल्किंसन। और ये प्रश्न 2017 के जो झारखंड पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन था, और ये दरोगा के एग्ज़ाम में क्वेश्चन था कि एस.आर. टिकेल ने कोल विद्रोह को क्या कहकर पुकारा था, तो लड़का को। उसके बाद इस विद्रोह को यानी कोल विद्रोह को उरांव विद्रोह या लड़का विद्रोह भी कहते हैं। बस अगर आप लोग इतना सिर्फ कर लिए तो इससे बाहर पढ़ने का आप लोगों को ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ कोल विद्रोह में इतना ही काफ़ी है। चलिए मैं जल्दी जल्दी फटाफट रिविजन करा देता हूँ। सिर्फ देखिए आपको कितना प्रश्न बन गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक 11, यानी इससे आपका कोल विद्रोह से 11 प्रश्न देखने को मिले हैं और इसी को घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि बुद्धू भगत ने कौन सा विद्रोह किया, नेतृत्व किया था, तो कोल विद्रोह का। और इसी को घुमा कर पूछा जाए कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो बुद्धू भगत। तो यहाँ से आपका 2 क्वेश्चन बन गए। इसी प्रकार से हो जनजाति किस विद्रोह में शामिल थी, तो कोल विद्रोह में। और कोल विद्रोह में कौन सी जनजाति शामिल थी, तो हो जनजाति। यहाँ से भी 2 प्रश्न बन गए। मतलब इसी को घुमा फिरा कर क्वेश्चन को पूछा जाता है। इसी प्रकार अगर पूछ लिया जाए कि कोल विद्रोह से कौन सा क्षेत्र प्रभावित नहीं था, तो हजारीबाग का क्षेत्र। और बोला जाए कि कौन सा क्षेत्र अप्रभावित था, तो भी हजारीबाग का क्षेत्र। इसी को घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछा जाता है। इस विद्रोह का प्रतीक चिन्ह क्या था, तीर। ये आप लोगों को याद रखना है। इस विद्रोह को लड़का कोल कहा, एस.आर. टिकेल ने। विद्रोह का दमन किसने किया, विल्किंसन ने। झारखंड का पहला नागरिक प्रशासक भी विल्किंसन को ही कहते हैं। और इस विद्रोह को उरांव विद्रोह भी कहते हैं और लड़का विद्रोह भी कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल का नाम है हर पल रहे अपडेट, यानी आप लोगों को हर पल अपडेट किया जाएगा। झारखंड से कोई भी न्यूज़ आता है, झारखंड के एग्ज़ाम को रिलेटेड, फिजिकल दौड़ के रिलेटेड या मेडिकल के कोई भी मतलब झारखंड का रिलेटेड आता है अपडेट, आप लोगों को इस चैनल पे किया जाएगा। और इस पर तैयारी भी आप लोगों का सभी का कराया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को ये तरीका ठीक लग रहा है, आप लोगों को किस विषय में प्रॉब्लम है। वो अगर जिस विषय में प्रॉब्लम है उस चैप्टर को लिखें, कमेंट करें, उसका सॉल्यूशन आप लोग को अगले वीडियो में कराया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मिलेगा संथाल विद्रोह से कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।